जय हिंद दोस्तों। मूडीज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम यहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज सी टेट और एम पी टेट के लेके चल रहे हैं। मैथ पेडागॉजी का हमने एक पार्ट अपलोड कर दिया है, कृपया आप पहले उसे जाके देखें। और ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का सेकंड पार्ट है। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में हमें संख्याओं को क्या करना है, अरेंज करना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि सबसे बढ़ते क्रम में अरेंज करना मतलब हमें पहले क्या लेना है, सबसे छोटी संख्या लेना है। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे कौन सी है, 0.88। सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी है, 0.88। फिर इसके बाद कौन सी है, ये पहले नंबर के हो गए। दूसरे नंबर में क्या, उससे बड़ी क्या हो गई, 8.00, ये सेकंड नंबर हो गया। फिर 8.808, ये नहीं है, ये है 8.08, ये तीसरे नंबर के हो गए। चौथे नंबर में कौन सा, चूँकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमें तृतीय स्थान प्राप्त करना है, मतलब हमें तृतीय स्थान चाहिए। तो तृतीय स्थान में ये 3 नंबर मिल गया। हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें तीसरे नंबर में कौन सी संख्या मिली, 0.808। तो आपका नंबर, क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 8.08। ऑप्शन नंबर 1 सही है। मतलब हमें क्या करना, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है कि बढ़ते क्रम में पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और इसका सिंबल क्या होता है, ये आप सिंबल पूछता है कि बढ़ते आरोही क्रम का सिंबल कौन सा है और अवरोही क्रम का सिंबल कौन सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, 16.5 गुणे 3 माइनस 35 डिवाइडेड 5 माइनस 3 इंटू 30.5 का मान कहते हैं। ये सीधा सिंपल, आपको अगर बॉड मास का रूल पता है तो आप इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। बॉड मास में क्या होता है, सबसे ऐसी भी कोई भी संख्या दी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइडेशन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर एडिशन करते हैं और फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, पहले डिवाइडेशन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहले डिवाइडेशन कहाँ पे है, यहाँ पे 35/5। तो 35 डिवाइडेड 5 कितना आ जाएगा, 7। 5 का 7 35 में 5 जाएगा, कितने बार आएगा, 7 टाइम्स। फिर क्या कहता है, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या नई इक्वेशन क्या प्राप्त होगी अपना, 60.5 इंटू 3 माइनस 7 इंटू 7, सॉरी इंटू नहीं, माइनस 3 इंटू 30.5। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा, 16×3=48। मल्टीप्लाई करेंगे क्या, 5 3 15 की 5, 5 सिलाई 1, 6 3 18, 19 की 9, 5 सिलाई 1, 3 एकम 3 1 4, 49.5 माइनस 7। और इसका गुणा करेंगे 13.5 का 3 में गुणा करेंगे क्या जाएगा, 13×3 = 39 और 5×3 = 15, तो 40.5। अब ये मल्टीप्लिकेशन आपको जल्दी सीखना पड़ेगा। और ये कैसे आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन फास्ट कर पाएंगे, जिससे आप वहाँ पे आपको समय मिल सके एग्जाम के लिए। तो आप यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया, 49.5 माइनस 7 माइनस 40.5। तो ये माइनस और माइनस का ये प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 47.5 हो जाएगा। और 47.5 में 49.5 को आप जब माइनस करेंगे क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, आप ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2/5 + 3/4 बराबर है। इसको आपको सीधा सिंपल हल कर लेना है। आप दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 5 और 4 कितना आ गया, 20। 5 6 को 20, तो 4 दूनी 8 प्लस 4 पंचे 20, 4 3 12, 4 पंचे 20, सॉरी 12 नहीं 15, 5 बार आया ना उसका, तो 15 8, 15 8 23, तो 23/20। 23/20 को क्या ले सकते हैं, 23/20 को क्या ले सकते हैं, 20 से कम है, 20 3 23, ऑप्शन नंबर 3 आपको सही है, ऑप्शन नंबर
तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 25 90 31 में 5 स्थानीय मान तथा 37 0 89 में 3 का अंकित मान में अंतर लिखिए। चलिए यहाँ पे स्थानीय मान और अंकित मान से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 5 के स्थानीय मान पूछा है, तो 5 क्या आ जाएगा, 5 के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4, तो 5 के बाद कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। और क्या बोला है, 5 स्थानीय मान तो हो गया, ये हो गया, तथा 37 0 89 में 3 का स्थानीय मान, अंकित मान। तो 3 का अंकित मान क्या होता है, अंकित मान में जो संख्या है वही संख्या डायरेक्ट आ जाएगी। तो अंकित मान क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और दोनों में अंतर पूछा है तो -3। अब इसको माइनस कर लीजिए तो आपका आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा, ये 50,000 में 3 का कितना आ जाएगा, 49,997। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक बाग में आम के वृक्षों की संख्या सभी वृक्षों की संख्या का 1/5 भाग, आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष नीम के वृक्ष हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 12 है तो बाग में आम के कितने वृक्ष हैं। देखिए यहाँ हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, आम के कितने वृक्ष हैं, ठीक है। लेकिन इसके पहले हमें क्या सॉल्व करना है कि वृक्षों की संख्या कितनी है। जब हमें टोटल वृक्षों की संख्या पता चलेगी तब तो हम आम के वृक्षों की संख्या निकाल पाएंगे, अशोक के वृक्षों की संख्या निकाल पाएंगे और नीम के वृक्षों की संख्या निकाल पाएंगे। तो हम मान लेते हैं कि टोटल आमों की संख्या कितनी है, वृक्षों की संख्या कितनी है, x मान लेते हैं। टोटल वृक्ष कितने होंगे, x हो गए। तो अब इस x वृक्षों में आमों की संख्या कितनी है, मतलब इसमें क्या लिखा है कि बाग में आम के वृक्षों की संख्या सभी वृक्षों की संख्या का 1/5 भाग है। तो मतलब आम के वृक्षों की संख्या कितनी हो गई, 1/5 हो गई। x क्या है, टोटल वृक्ष है, और 1/5 क्या हो गए, आम के वृक्ष हो गए। तथा आधे वृक्ष अशोक के हैं, आधे वृक्ष मतलब 1/2। तो 1/2 का आप क्या x/2 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि आधे वृक्ष है ना, मतलब टोटल वृक्ष का आधा है, तो x/2। और शेष नीम के हैं, तो शेष नीम के कितने हैं, 12 हैं। शेष नीम के हैं, तो नीम के वृक्षों की संख्या कितनी दी हुई है, 12 दी हुई है। तो अब इस ये एक समीकरण बना लीजिए, अब सॉल्व कर लीजिए। टोटल वृक्ष कितने हो गए, x हो गए। अब टोटल वृक्ष में हम जब आम के वृक्ष और अशोक के वृक्ष को घटाएंगे और इक्वेशन में नीम के वृक्ष दिए तब तो हमें टोटल वृक्ष प्राप्त होगा। तो आम के वृक्ष कितने हैं, x/5, और नीम के वृक्ष कितने हैं, x/2, सॉरी अशोक के, और नीम के टोटल कितने बचे, 12। अब यहाँ से आप x का मान निकालिए, x का मान निकालेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा अपने को, टोटल वृक्ष। और टोटल वृक्ष प्राप्त हो गया तो हम वहाँ पे इससे आम के वृक्ष निकाल लेंगे और अशोक के वृक्ष की भी संख्या प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें समीकरण क्या प्राप्त होता है, x - x/5 प्लस x/2 = 12। यहाँ पे इसका एलसीएम ले लिए तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 5 2 10 तो 2x प्लस 2 5 10 तो 5x = 12x। तो कितना हो जाएगा, 5 2 7x, 7x हो गया, 7x/10, 7x/10 x माइनस = 12। और इसका ये 10x हो जाएगा, ठीक है। और इसको याद रखिए, आगे ऊपर करते हैं, कितना आ गया, x - 7x/10 = 12। इसका भी एलसीएम ले लिए 10, तो 10x हो जाएगा, ये 10x - 7x = 12। ये 0 इधर गया तो कितना हो गया, 120 हो गया। इधर से आप इसको हटा दीजिए, ठीक है। तो क्या बचा अपना, 10x - 7x = 12। तो 3x = 120, सॉरी 12 नहीं 120। तो x = कितना आ जाएगा, x = आ जाएगा 3 कट जाएगा तो x = 40। तो x क्या है, टोटल वृक्षों की संख्या, टोटल वृक्षों की संख्या कितनी हो गई, x = 40।
अब हमें किसकी संख्या पूछा, आम के वृक्षों की संख्या दी है। आम के वृक्षों की संख्या कितनी थी, x/5 थी, मतलब 1/5 था, तो x कितना, x का मान कितना मिला आपको 40, 40/5, तो 5×8 = 40, तो x के वृक्षों की संख्या कितनी है कि आम के वृक्षों की संख्या कितनी 8 हो गई। अगर हम किसकी पूछता, अगर इसमें अशोक का पूछता, अशोक का कितना था 1/2 था, मतलब आधे वृक्ष अशोक के थे, तो अशोक के वृक्षों की संख्या कितनी आ जाती 40/2 मतलब 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगर अशोक पूछता तो हमारा आंसर 20 हो जाता, 4 नंबर ऑप्शन में आता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, 3 ब्रांड ए, बी और सी के पेन क्रमशः 5, 6 और 12 के पैकेटों में उपलब्ध है। यदि एक दुकानदार के तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदे हैं तो उनके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। यहाँ पे मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में जो पहला पार्ट था सेम ऐसे क्वेश्चन बताया था, लेकिन इसमें उसने सिर्फ शब्दों को बदल दिया है। उसने हमें पूछा था कि 3 घंटियाँ क्रमशः हैं इतने इतने टाइम पे बजती हैं, और लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं कि 3 ब्रांड, उसने सिर्फ क्वेश्चन का शब्दों को बदला है, ना कि उसकी मेथड को। तो हमें सिर्फ क्या याद करना है, सिर्फ हमें 5, 6 और 12 का एलसीएम लेना है। हमने वहाँ पे क्या घंटों का एलसीएम लिया था कि हर घंटे 9, 10, 11 बजे बजता है, तो अगली बार तीनों एक साथ कितनी देर में बजेंगे, कितने घंटे बाद बजेंगे, तो सेम वही है, बस क्वेश्चन अलग है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 5, 6 और 12, 5, 6, 12 क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो 5, 6 और 12 का एलसीएम आप लेंगे कितना आएगा, पहले 2 से काटेंगे, तो 5 में तो जाएगा नहीं, 2 तिहाई 6 और 2 छक्का 12, फिर 2 से काटेंगे, तो 5 तो जाएगा नहीं, 3 जाएगा नहीं और 2 तिहाई 6, फिर अभी 3 से जाएगा, 3 से तो 5, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो क्या आएगा 2 × 2 × 3 × 5, तो 5 3 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। तो यहाँ पे हमको क्या प्राप्त हो गया, हमको यहाँ पे एलसीएम कितना प्राप्त हो गया, ए बी और सी का एलसीएम कितना प्राप्त हो गया हमको 60। मतलब 60 क्या है, प्रत्येक ब्रांड में कुल पेनों की संख्या 5, 6, 12 का एलसीएम कितना प्राप्त हो गया 60। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या पूछा है कि ब्रांड ए के पैकेटों की संख्या कितनी है, तो ब्रांड ए के पैकेट की कितनी है, ब्रांड ए कितना है, टोटल कितना है 60, ब्रांड ए कितना है 5, कितना आ गया 12, और ब्रांड बी कितना आ जाएगा 60/6, 10, और ब्रांड सी कितना आ जाएगा 60/12 = 5। तो आपका तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 12, 10, 5, 12, 10, 5, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 20 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के बराबर होगी। यहाँ पे क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्वेश्चन छोटा है लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 20 दिनों में मिनटों की संख्या, ध्यान रखिएगा, हमें यहाँ पे मिनटों की संख्या में से किसके सेकंडों की संख्या के बराबर। ठीक है, पहले हम 20 दिन में मिनटों की संख्या निकाल लेते कितनी। ठीक है, देखिए 20 दिन में ना, तो हम पहले आपको बेसिक चीज़ बताते हैं इसमें क्या करना है। देखिए आपको बताते हैं एक दिन में घंटों की संख्या कितनी होती है, एक दिन में घंटों की संख्या कितनी होती है 24, तो एक घंटे में मिनटों की संख्या 60, तो 20 दिनों में मिनटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 दिन मतलब 20 दिन में एक दिन कितने घंटे का 24 घंटे का, और 24 घंटे में एक घंटा कितने का 60 मिनट का, सभी का गुणा कर दीजिए आप। तो आप सभी का जब गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये, आप वीडियो को पॉज करके इसका मल्टीप्लिकेशन करिए, मैं यहाँ पे आपको करके बता रहा हूँ। तो 28,800 ये क्या आ गया आपका 28,800 क्या हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन, आपको क्या हो गया मतलब 20 दिन में मिनटों की संख्या क्या हो गई 28,800। ठीक है, ये आप नोटबुक में लिखिए, मैं यहाँ पे इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, तो मतलब 20 दिन मिनटों की संख्या कितनी प्राप्त होगी 28,800। 28,800। अब देखते हैं 5 घंटों में सेकंडों की संख्या कितनी होती है। देखिए 5 घंटे है, एक घंटे में कितने मिनट 60 मिनट,
और 60 और 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। ठीक है, आप समझिए अच्छे से। तो इसका कितना हो गया? 36 और 36 पंचे 180। तो यहाँ पे कितने प्राप्त हो गया? 180, मतलब 18,000। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि कितना 28,800, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा 6 घंटे, तो 6 घंटे में भी नहीं होगा। 6 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। 60 मिनट 1 मिनट कितने? 60 सेकंड का हो गया। कितना हो गया? 36 36 36 का 216, ये भी नहीं होगा। 7 का क्या है? आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, एडिशन जितना फास्ट होगा आप एग्जाम में क्वेश्चन उतना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। 7 घंटे का कितना हो गया? 7 घंटे का 60 और मिनट 60 सेकंड, कितना हो गया? 36 सत्ते 252। तो ये भी नहीं हो, क्योंकि हमें कितना चाहिए? 288 चाहिए, मतलब 28। 288 मतलब क्या बोल, आगे मिनटों से कितने आई थी? 28,800 चाहिए ना। तो यहाँ तो 256 ही आ रहा है। तो मतलब जब ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे तो मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ ऑप्शन नंबर 4 कैसे होगा। 8 घंटे हैं, तो 1 घंटा कितने मिनट? 60 मिनट का, और 1 मिनट कितने का? 60 सेकंड का। तो आप सॉल्व कर लीजिए। 8 6 48 और 48 6 288, 288। ठीक है, तो ये क्या होगा? 28,000, 21, 22, सैकड़ा, 1000, 10, 28,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि एक दुकानदार ने 5.1 किलोग्राम बादाम, 1900 ग्राम किशमिश, 2.6 किलोग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 4 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार ग्राम में ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है? प्रत्येक पैकेट का भार ग्राम में ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन की रूपरेखा को आप पहले समझिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो हमें जितना किलोग्राम में दिखेगा पहले उसको ग्राम में बदल लेंगे। तो 5.1 किलोग्राम को हम क्या लिख सकते हैं? 5100 ग्राम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर 1900 ग्राम दिया ही है, 1900 ग्राम। फिर 2.6 किलोग्राम क्या लिख सकते हैं? 2600 ग्राम। ये लिख तो आप डेली बेसिस पे आप मार्केट जाते हैं तो खरीदने होंगे। 2.5 किलो शक्कर दे दीजिए, या 1500 ग्राम में चीनी दे, गुड़ दे दीजिए, जो भी आप खरीदते होंगे सामान। तो ये तो आपको डेली यूज में है, ये इसमें तो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अब इसमें क्या करना है? इस मिश्रण के बराबर 4 दर्जन पैकेट बनाए गए। इस मिश्रण का मतलब क्या हो? इन सभी को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने क्या हो जाएगा? 0 0 9 1 10 6 16 की 6 यहाँ सिलाई 1 और 5 2 7 8 1 9, तो कितना हो गया? 9,600 ग्राम। ठीक है, और 4 दर्जन पैकेट है। 4 दर्जन पैकेट मतलब क्या हुआ? 4 दर्जन, 4 दर्जन में कितना होता है? 1 दर्जन में 12, तो 12 6 को 48। अब इन दोनों को क्या कर दीजिए? आपस में भाग दे दीजिए। किसका? 9,600 ग्राम का, 9,600 ग्राम का किसमें? 48 भाग दीजिए, कितना हो जाएगा? 48 दूना 96, मतलब कितना हो गया? 200। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही है। आप इसको रफ में अपने प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर रखिए, और एग्जाम टाइम में सिर्फ आपको एक बार पलट के देखना पड़ेगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके यहाँ मैथ से एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से दूध से भरी हुई है। बाल्टी के इस दूध को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी के भरे समस्त दूध को एक मग द्वारा 40 बार पूर्णतया भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। नए मग की धारिता क्या है? बस सीधा सिंपल क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि 16 लीटर की एक बाल्टी है जिसमें दूध भरा हुआ है। तो हम एक कौन से ऐसे मग द्वारा, मतलब कौन से जो डब्बे होता है जो आपके घर में होता होगा, या आप लोटा है, कुछ भी कह सकते हैं, कि 40 बार डालें तो क्या हो? वो भर जाए। तो मतलब उस जो 40 बार भरें तो वो उस मग जो जिससे हम डाल रहे हैं, जो आपके पास मग है या जग है, डब्बा जो भी है, तो उसकी धारिता कितनी, मतलब उसमें एक बार में कितने मिलीलीटर दूध आ रहा है। तो इसमें कुछ नहीं है, आपको इतना क्वेश्चन इतना दिया हुआ, इससे घुमाया हुआ थ्योरी दी हुई, बाकी इसमें इसका मूलभूत आधार कुछ नहीं है। देखिए जो 16 लीटर दिया हुआ आपको, 16 लीटर को किस में बदल, मिलीलीटर में बदल लीजिए। 16 लीटर मिलीलीटर में कितना हो जाएगा? 16,000 लीटर, 16,000 मिलीलीटर हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि एक एक लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। अब जो कितना दिया 40 बार, तो 40 का भाग दे दीजिए, बस काम खत्म, इसमें कुछ नहीं था। तो 4 चौक 16 और 2 जीरो ऊपर मतलब 400 मिलीलीटर, बस आपका आंसर खत्म हो गया, 400 मिलीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक 120 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज का रूप दिया गया है, समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो जब ये लंबी तार को मोड़कर, चाहे उसको त्रिभुज बनाया जाए, आयत बनाया जाए, वर्ग बनाया जाए, तो हमें उसका सीधा सीधा क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज उसको तार को मोड़ कर क्या बनाना है, समबाहु त्रिभुज बनाना है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 गुणे भुजा समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है। और चूँकि तार की लंबाई कितनी दी हुई है, इसके बराबर ही है ना, समबाहु त्रिभुज के बराबर ही है। तार की लंबाई कितनी दी हुई है, 120 दी हुई है, क्योंकि 120 सेंटीमीटर लंबी तार से ही हमको त्रिभुज बनाना है, तो ये इसके बराबर होता ही। तो यहाँ से हमको क्या प्राप्त हो जाएगी, भुजा। तो 3 चौको 12 40, तो मतलब भुजा कितनी आ गई, 40 आ गई, ठीक है। तो हमको यहाँ भुजा की लंबाई में क्या मिल गई, 40 मिल गई, आपका आंसर खत्म हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कुछ आपको समबाहु त्रिभुज का परिमाप पता होगा, तो परिमाप चूँकि दिया हुआ है, कितना दिया, 120 दिया हुआ है, तो परिमाप के बराबर रख दीजिए, परिमाप आपको दिया हुआ है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है। सभी वर्ग आयत हैं, बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन सही हो गया, तो हमें और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, सभी वर्ग आयत हैं, देखिए सभी वर्ग आयत हो सकते हैं, क्यों, और लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते, क्योंकि इसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर, लेकिन चारों भुजाएं आपस में थोड़ी बराबर। लेकिन वर्ग क्या होता है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। सभी समानांतर चतुर्भुज वर्ग हैं, गलत, क्योंकि इनकी चारों भुजाएं बराबर तो होती हैं, लेकिन जो कोण होते हैं इनके बराबर नहीं होते। सभी आधवर्ग नहीं, मैं तो आपको यहाँ पे बताया कि सभी आधवर्ग नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सभी समचतुर्भुज हैं, सभी समचतुर्भुज हैं, नहीं ये भी नहीं होगा। सभी यहाँ पे अब लिखा नहीं है, कृपया यहाँ पे लिख लीजिएगा, सभी समचतुर्भुज वर्ग हैं, यहाँ पे आपको लिखना है कि सभी समचतुर्भुज वर्ग हैं, ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 3 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या, सेम क्वेश्चन मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया। जब भी ऐसा कोण समकोण पूछे और 3 और 1/3 में डिग्रियों की संख्या पूछे, तो आपको भयभीत नहीं होना है। इसमें सीधा सिंपल है कि 3 गुणे समकोण पूछा 90, और का मतलब क्या हुआ, प्लस 1/3 क्या पूछा, समकोण मतलब 90, डिग्री संख्या पूछना, बस सॉल्व कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 9 3 27 प्लस इसका कितना हो गया, 30 90 300, इसका 300, तो 270 और 30 जोड़ दीजिए, कितना है 300। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न पैटर्न में से लुप्त संख्या की पहचान कीजिए। देखिए, यहाँ पे लुप्त संख्या क्या है, 2 4 12 48 240। 2 से 4 कैसे मिला, 2 का गुणा किया। 4 से 12 क्या कैसे मिला, हमने 3 का गुणा किया। 12 से 48 मिला, 4 का गुणा किया, तो 12 4 48, और 48 में अगर 5 का गुणा करेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा हमको, 240। और 240 किसका गुणा करेंगे, हम 6 का गुणा करेंगे, क्यों, क्योंकि ये पैटर्न बनता जा रहा है, 2 3 4 5 6, 248 6 का गुणा करेंगे कितने प्राप्त हो जाएगा, 0 6 4 24 4, हाँ सिलाई 2, और 4 किस में है, एक ही ऑप्शन में है, 240। आपको स्मार्ट तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, ना कि पूरा सॉल्व करके आपको जहाँ में आंसर तुरंत निकाल के आगे बढ़िए, क्योंकि वहाँ पे आपको ऑप्शन में है, आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो यहाँ पे आपको इसलिए टाइम दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसलिए आपको मैं समय दे रहा हूँ, लेकिन आपको मैं ऐसे से रहूँ कि मैं आपको पढ़ते पढ़ते आंसर बताऊँगा, वो आपको आगे चल के जब एग्ज़ाम टाइम पे पूरा एक मैराथन क्लास ला के मैं सारी चीज़ें आपको समझाऊँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या कहता है
कि 18 शैम्पू की साप्ताहिक कमाई, 18 शैम्पू की साप्ताहिक कमाई रुपए में नीचे दी गई है। ये इतना दी, कितना 3720, 2740 डैश डैश 3520 तक दी गई। तो कितने शैम्पू की साप्ताहिक कमाई 3500 और 3750 के बीच में है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि 3500 से ऊपर और 3700 से 50 कितने की है। एक ये हो गया, इसका नहीं, ये जिसका इसका मैं उसमें गोला लगा रहा हूँ। 3600, 2 हो गया, 3300 नहीं, 3735, 3735 हो गया, 2900 नहीं है, 3630, 3790 नहीं, 3710 ये हो गया, 3270 नहीं, ये नहीं है, 3650 ये हो गया, 3840 नहीं, ये नहीं, 3474, 3474 नहीं है, 38 नहीं है, 38 नहीं, 3580 ये हो गया, 39 नहीं और 3520 ये हो गया। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3, 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक विशेष दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री नीचे दी गई है। ठीक है, वस्तु एक तरफ वस्तु दिया हुआ है और एक तरफ उसकी बिक्री दी हुई है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा सही नहीं है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन समझते हैं। पहले क्या पूछता है, ढोकला की बिक्री बिस्कुट की बिक्री की आधी है। तो ढोकला की बिक्री कितनी है, ढोकला की बिक्री कितनी है, 900 है। क्या पूछा, ढोकला की बिक्री बिस्कुट की बिक्री से क्या आती है, बिस्कुट की बिक्री की आधी है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ढोकला की कीमत कितनी है, 900 और बिस्कुट की कितनी है, 1800। तो इसमें कितने का है, ये आधी है, मतलब बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन सही है, मतलब ये अलग ऑप्शन नहीं हो। क्योंकि क्या पूछा है, कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा क्या है, ब्रेड की बिक्री बिस्कुट और ढोकला की कुल बिक्री से 100 कम है। देखिए ब्रेड की बिक्री कितनी है, ब्रेड की बिक्री बिस्कुट और ढोकला की बिक्री से 100 कम है। ठीक है, तो यहाँ पे ढोकला बिस्कुट और ढोकला की कुल बिक्री कितनी है, कितनी है, 1800 बिस्कुट हो गई और ढोकला कितनी हो गई, 900 हो गई। तो दोनों का एडिशन कितना हो गया, 2700 हो गया। तो और ब्रेड की बिक्री कितनी है, 2600। तो इसमें कितना हो गया, अंतर कितने का, 100 का है। बिल्कुल सही, ये भी ऑप्शन सही हो गया, ये दोनों ऑप्शन सही हो गए। और हम इनसे पूछना कौन सा सही नहीं है। तीसरा क्या होता है, केक और पेस्ट्री की बिक्री ब्रेड की बिक्री से 5400 अधिक है। केक और पेस्ट्री की बिक्री, केक और पेस्ट्री की बिक्री कितनी है, 8000 है। और पूछा गया है केक की बिक्री से 5400 अधिक है, ब्रेड की कितनी है, 2600 हो गई। तो अब दोनों को जोड़ दें, कितना हो गया, केक और पेस्ट्री की बिक्री ब्रेड की बिक्री से 5400 अधिक है। बिल्कुल 5400 अधिक है कि इसका कितना हो गया, 26 घटा दें कितना आ जाएगा, 8000, 2600 को 5400 प्राप्त हो गया। बिल्कुल सही बोल रहा है। तो मतलब कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 से नहीं। कैसे, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि ढोकला की बिस्कुट और ब्रेड की कुल बिक्री केक और पेस्ट्री की बिक्री की आधी है। बिस्कुट और ब्रेड की कुल बिक्री कितनी है, बिस्कुट और ब्रेड की कुल बिक्री कितनी है, 1800 प्लस 2600, कितना हो गया टोटल, 4400 हो गया। और केक और पेस्ट्री की बिक्री का मूल्य क्या है, आधा है, तो कितना हो गया, केक और पेस्ट्री की बिक्री की आधी है, कितना हो जाए, 8000। 8 आधी मतलब कितना, 8000 में 2 का भाग दे दीजिए, 8000 भागे 2 मतलब आधी है तो 4000।
लेकिन वो कितना था, 4400 था। मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपके क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं और हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अगर आपको क्वेश्चन में कुछ हेल्पफुल मिला हो, आप क्वेश्चन को समझे हों, आपको ऐसा लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो आप कमेंट करिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।